हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोल्वर ट्रिक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021। दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका 30 जनवरी को। मेंस का पेपर है और ये पेपर 1 है। ये 50 नंबर का पेपर है। इसके बाद आपका 100 नंबर का भी एक पेपर हुआ था। तो उस पेपर 2 का सॉल्यूशन मैं बाद में करवा दूंगा। पहले आप पेपर 1 देख लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना नंबर आपका ऑब्टेंड हो रहा है, तब वो आप मिलान कर लीजिएगा कि कितना कितना नंबर आपको आ रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका प्रश्न पुस्तिका जो सेट कोड है वो जे है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको करके दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4, 6 और 9 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं पहले लिखिए। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, 4 को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद 6 लिखिए और 9 लिखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप 4 को सिलेक्ट कर लीजिए और अगला बार आप 9 को उलट दीजिए, 9 को इधर लिखिए और 6 को उस साइड में लिखिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 4 का आपका काम ख़त्म हो गया। अब एक बार आप क्या करिए, 6 को सिलेक्ट करिए। ठीक है, और बाकी आपका क्या बचा, 6 को सिलेक्ट करिएगा तो बाकी आपका बचेगा 4 और 9। ठीक है, फिर आप एक बार फिर से 6 को सिलेक्ट करिए और उसके बाद ये जो 49 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप उलट दीजिए। ठीक है, यानी 94 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 6 का सिलेक्शन हो गया, तब 9 का सिलेक्शन आप करो। तो 9 का सिलेक्शन करिएगा तो बाकी बचा कौन, यानी आपका 4 बचा और कौन बचा, 6। फिर आप उसी तरीक़ा से 9 का सिलेक्शन करो और 6 और उसके बाद उलट दीजिए 64। यानी इतना ही बन सकता है, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो पहला ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अभी और इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अभी और है इसमें। आगे फिर कह रहा है कि इन 3 अंकों से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी इसी में ही है, 1 के एक में ही। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या आप क्या बना सकते हो, 9 6 4। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या बना सकते हो, 4 6 9। ठीक है, और इसे हम फिर क्या करेंगे, घटाने के लिए कह रहा है तो घटा दीजिए। 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचेगा तो 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा। यहाँ पर आपका 8 होगा तो 8 में से 4 गया 4। यानी इसका आंसर आ जाएगा 495। एक 495 भी आएगा और एक ये जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था जो 6 गो आपका संख्या बन रहा था, तो ये इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखे, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2089, इसको विस्तारित फॉर्म में लिखने के लिए आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 2000, क्योंकि ये आपका 1000 पोजीशन पर है। उसके बाद प्लस दीजिए और ज़ीरो। ठीक है, अब फिर से गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा, जीरो जो है आपका सैकड़ा स्थान पर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस दीजिए। उसके बाद 8 का बारी है तो 8 की कितना पोजीशन पर है, तो फिर इकाई दहाई यानी 10 के पोजीशन पर है तो 10 कर दीजिए, फिर प्लस दीजिए। और उसके बाद 9 है तो 9 कितना पोजीशन पर है, तो एक पोजीशन पर है, यानी हम 1 लिख देंगे। बस यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा फ्रेंड्स। उसी तरीक़ा से आप जो लिखा हुआ है 66701, उसी तरीक़ा से इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या इतना दिया हो तो आप छोटी संख्या बता दो। तो आपको कुछ करना नहीं है, दोनों को आपको क्या कर देना है, आपको दोनों को घटा देना है। ठीक है, दोनों को आप क्या करिए, आप उसे घटा लीजिए। तो घटाइए, कितना कितना है, 408137 9। ठीक है, अब इतना को आपको घटाना है कितना में, देखिए इधर 980976 है। ठीक है, तो इसको आपको घटाना तो घटाइए, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा, इसमें आपका 2 बचेगा तो 2 हो जाएगा,
यहाँ पर भी आपका 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में 7 गया तो 0 बच जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 यानी 340229 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, राकेश की मासिक आय कितना है, 48,000 रुपया है। वह इसका 1/8 भाग अपने मकान किराया पर। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि टोटल आपका 48,000 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 48,000 आपको लिखना है पहले। ठीक है, पहले आप क्या करिएगा, 48,000 लिखेंगे आप। तो देखिए इस 48,000 पर 1/8 भाग अपना मकान पर खर्चा कर रहा है। ठीक है, यानी कितना कर रहा है, पूरे 48,000 का 1/8। ठीक है, तो इसे आप काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये 6,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल करके आपका 6,000 आएगा। फिर आगे बोल रहा है इसमें कि 1/6 भाग बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, यानी 48,000 का क्या हो जाएगा, 48,000 का 1/6। तो आगे कितना हो जाएगा, तो ये करिएगा तो इसको 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद 1/10 भाग अपने पिता की दवाई पर। तो उसी तरह से आप 48,000 का 1/10, तो 48,000 का 1/10 कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 4800 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 6,000, 8,000 और यहाँ पर 4800 ये टोटल खर्चा है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अब आगे क्या पूछ रहा है, अब आगे आपसे पूछ रहा है कि उसके पास बची हुई धनराशि कितना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये 6,000, 8,000 और 4800 ये सब आपको जोड़ देना है। ठीक है, आज जोड़ करके आपको 48,000 में घटा देना है। तो इन सभी को जोड़िएगा जब आप, तो जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा, देखिए 1880। ठीक है, इतना आ जाएगा। जब आप 6,000, 8,000 और 4800 को जोड़िएगा तो 18,800 इतना जोड़ कर आएगा। और उसे आपको घटा देना है कितना, 48,000 में। ठीक है, तो बड़ा में छोटा घटाइएगा, 48,000 पहले हो जाएगा। तो 48,000 में आपको घटाना है 18,800 घटाना है। तो जब आप घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 29,200। ठीक है, तो जोड़ घटाव आपको आता ही होगा, तो घटा लीजिएगा 48,000 में कितना, 18,800 घटा लीजिएगा तो आपका 29,200 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 श्रमिकों की कुल मजदूरी 4,680 रुपया प्रतिदिन है। तो 25 श्रमिकों के 17 दिनों की कुल मजदूरी कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ क्या है कि 9 श्रमिकों की कुल मजदूरी दिया हुआ है 4680। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अगर मजदूर का निकालेंगे, यानी 4680 बटा कितना हो जाएगा, 9। तो जब 4680 बटा 9 करिएगा तो आपका एक काट छाट कर आ जाएगा 520 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 520 है। तो कह रहा है कि 25 श्रमिकों के लिए 17 दिनों के लिए कुल कितना मजदूरी हो जाएगा। तो 520 गुना 25 गुना आप 17 कर लीजिए। तो टोटल आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 221,000 इतना आ जाएगा। ठीक है, 2,21,000। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। एक लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दे रखा है, एक सेकेंड, देखिए आपका कितना कितना है, 50, 8 और 12। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि उस बक्से में 15 घन सेंटीमीटर आयतन वाले कितने रबर रखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर संख्या बोल रहा था। जब भी आपको संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बड़ा का आयतन ऊपर कर लीजिएगा और छोटा का आयतन नीचे नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 घन सेंटीमीटर सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में आप इसे 15 कर लीजिएगा। अब बस इसे आपको कैंसिल कर देना है, काट छाट करना है। तो जो आपका काट छाट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। काटिए, 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 पचे 15, आई 5 दहें 50 हो जाएगा। तो बताइए 10 8 80। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 8 80। अब 80 चौके कितना होता है, 8 चौका 32 यानी 300।
20। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए ये हिसाब आगे कह रहा है, एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई 60 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई आपका 24 मीटर है। ठीक है, यानी एक आयताकार हॉल दिया हुआ, उसका 60 मीटर आपका लंबाई दिया हुआ चौड़ाई 24 मीटर दिया हुआ। इसे 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स से ढकना है। ठीक है, मतलब उसमें टाइल्स बिछाना है। तो उस टाइल्स का एक भुजा की लंबाई दिया हुआ 1 मीटर। हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर का सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर आगे बोल रहा है कि हॉल के फर्श को ढकने के लिए टाइल्सों की पहले आप संख्या, इसमें दो तरह का हिसाब पूछा है। एगो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है कि टाइल्स की कितना संख्या होगा। तो टाइल्स की संख्या निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि टाइल्स की संख्या निकालने के लिए बड़ा ऊपर हो जाएगा, छोटा नीचे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको जो 60 दिख रहा है लंबाई, 60 और गुना में 24। ठीक है, और नीचे में आपका 1 मीटर 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स को ढकना है। ठीक है, तो नीचे में इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर करिएगा तो 1 गुना 1 और ऊपर में हो जाएगा आयताकार हॉल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ऊपर हो गया, छोटा नीचे हो गया, यानी 60 गुना 24 बटा 1 गुना 1, यानी सब गुना कर लीजिएगा। 24 6 कितना होता है? 44 से, यानी कितना? 141440। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए एक आंसर तो इतना हो गया, टाइल्स की संख्या निकल गया। एक आंसर आपका ये हो गया कि टाइल्स की संख्या। अब बोल रहा है कि यदि एक टाइल्स की कीमत 75 रुपया है तो कुल कुल का खर्चा आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना निकल गया था टोटल? 1440 इतना निकल गया था। तो इतना आपका टाइल्स की संख्या दिया हुआ है, और जबकि एक टाइल्स का कितना है? 75 रुपया। ठीक है, तो दोनों को गुना कर लीजिएगा तो टोटल का खर्च निकल जाएगा। तो जब आप दोनों को गुना कर लीजिएगा तो टोटल खर्चा आपका कितना आ जाएगा? ये 108000, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? प्रज्ञा ने 2 केजी आम, 1 केजी अंगूर, 1/2 केजी अनार तथा 3 केजी सेब खरीदा। तो यहाँ पर खरीदने का चर्चा दिया हुआ है कि इतना इतना सेब, अंगूर, अनार, इतना आम खरीदा गया है। आम की कीमत 75 रुपया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि आम जो है, तो आम का यहाँ पर दिया हुआ कितना है? 75। ठीक है, यानी आम की कीमत 75 रुपया प्रति केजी है। वहीं अगर आप अंगूर की बात करो तो देखिए यहाँ पर अंगूर अंगूर के बारे में बोल रहा है कि जबकि अंगूर की कीमत आम की कीमत का 3 गुना है। ठीक है, यानी अंगूर के बारे में बोल रहा है यहाँ पर अंगूर। ठीक है, तो अंगूर के बारे में बोल रहा है कि अंगूर की कीमत आम की कीमत का 3 गुना है। तो आम कितना था? 75। अब इसका 3 गुना आप भी कर लीजिएगा, तो इसका 3 गुना करिएगा तो 225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? अनार। अब अनार का चर्चा किया था, यहाँ पर अनार देख लीजिए। तो आप अनार लिखिए, और क्या कह रहा है कि अनार 250। ठीक है, 250 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, और जबकि सेब आपका 80 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, यहाँ पर सेब दिया हुआ तो हम सेब भी लिख लेते हैं। सेब दिया हुआ 80 रुपया प्रति केजी। तो प्रज्ञा द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका आम का दिया हुआ है, ये अंगूर है। ठीक है, और यहाँ पर अनार और यहाँ पर सेब। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शुरू शुरू का क्वेश्चन पर पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रज्ञा ने 2 केजी आम खरीदा, और जबकि यहाँ पर देखिए ना कि एक आम का कीमत 75 रुपया, तो 2 आम का कितना हो जाएगा? तो गुना में 2 कर देंगे, तो गुना में जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, यानी आम कितना हो गया? 150। और यहाँ पर तो अंगूर, ये अंगूर का तो 225 हो ही गया। अगर अनार की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अनार जो है वो 1/2 केजी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम हाफ कर देंगे। तो हाफ करिएगा तो 250 का हाफ कितना हो जाएगा? जब आप 250 का हाफ करिएगा तो कितना? 75। 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 125।
अब आपका सब हो चुका है इतना दूर तक। हाँ, एक और छूटा हुआ है सेब के बारे में। सेब जो यहाँ पर है 3 किलो खरीदा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 kg सेब खरीदा जा रहा है, तो गुना कर लीजिएगा तो कितना आ गया इसका 240। तो ये इसका टोटल निकल गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 75 है तो आपका 75 रुपया के हिसाब से 2 किलो खरीद लिया। यहाँ पर तो तिगुना बोल रहा था तो मैंने यहाँ पर तिगुना कर दिया, ठीक है। अगर अनार के बारे में चर्चा करें तो 250 रुपया किलो था और वो आधा किलो खरीद रहा था तो हम भी आधा कर दिए। उसी तरीके से सेब था तो सेब आपका 80 रुपया प्रति केजी है। अब वो आपका 3 किलो खरीद रहा है, इसलिए हम 80 को 3 से गुना कर दिए। तब आपको कुछ कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपका 150, 225 और यहाँ पर 250, 240 को आप जोड़ दीजिए तो वो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ क्या क्या था। यहाँ पर आपका एक 150 था, प्लस 125 भी था, प्लस 240 भी था और 250, ठीक है। इतना सारा था। अब जब टोटल को आप जोड़िएगा तो 740 आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बस आप रुपया को उसके किलो के हिसाब से गुना कर लीजिएगा तो टोटल आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए ये भी आपका 5 का ए जो है वो भी आपका हल्का हिसाब है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ जो आपका दिया हुआ है कि एक दुकानदार के पास 421 लीटर 340 मिलीलीटर की राशन तेल था, ठीक है। यानी टोटल दिया हुआ है और इतना आपका क्या किया खर्च, सॉरी, उसने विभिन्न ग्राहकों से 86 लीटर, ठीक है, 23.650 लीटर जो इतना दिया हुआ इतना दूर तक मिलीलीटर तेल बचा था। आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो बड़ा जो संख्या दिया हुआ ये, ठीक है, इस बड़े संख्या में ये टोटल को आप घटा लीजिएगा जोड़कर, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ है इतना सारा कुछ 86 लीटर 23 130 75 49 ये 490 ये सब को आपको जोड़ लेना है और जोड़कर इस टोटल में घटा देना है, ठीक है। तो आपको जोड़ घटाव तो आता ही होगा, उतना आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है 132 लीटर 125 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि राजू ने 500 ग्राम वजन वाले चीनी की 32 थैलियाँ खरीदी। इस चीनी से 400 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। 500 मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है, और बटा में 32 कर लीजिएगा तो आपको एक सेकेंड इसका आप क्या करिएगा, आपको क्या करना है कि 500 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। 32 थैली था 500 ग्राम का, ठीक है। तो 400 ग्राम वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो 400 तो 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, 4 या 32 हो जाएगा, यानी 8 बजे 40। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए अब रीजनिंग का पोर्शन आ गया है, चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा 18 से 14 हुआ, 10 से 6 हो गया तो आगे कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 से 14 हुआ था, कितना कितना घटा यहाँ पर 4 घट रहा है, ठीक है, -4। 14 से 10 हो रहा है यानी -4। तो उसी तरीक़े से 6 में आप -4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि 26 से 17 हुआ है, 10 से 5, 26 से 17, 17 से 10 हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितना घट रहा है। तो 17 में से 9 गया, 26 में से 17 गया तो 9 घट रहा है। अब फिर यहाँ पर 17 में 10 जाएगा तो कितना घटेगा 7 घट रहा है। फिर 10 में 5 जाएगा तो 5 घट रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि 9 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ तो आगे फिर कितना हो जाएगा। इसमें 2 घट रहा है, 9 से 7 हुआ, 7 से 5 तो आगे कितना हो जाएगा, इसमें आगे घटेगा तो घट कर कितना आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा 8 से 15, 8 से 15, 24 से 15, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, तो 8 से 15 बढ़ा है, इसका मतलब 7 बढ़ गया है। फिर 15 से 24 हो गया यानी 9 बढ़ गया है। फिर 24 से आपका 35 हुआ यानी 11 बढ़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 का वृद्धि हो गया, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 2 13। तो 35 में आप 13 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 1 से 3 हुआ,
3 से 7 हो गया, फिर 13 हो गया, तो उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1 से 3 हुआ है यानी कितना 2 बड़ा है, 3 से 7 हुआ यानी 4 बड़ा है, 7 से 13 हुआ यानी 6 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि दो दो दूनी चार दो सॉरी 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो आगे 8 2 10, तो आप यहाँ पर 2 आगे फिर बढ़ा दीजिए, ठीक है, यानी 2 2 बढ़ रहा है यानी 13 2 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, आगे फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 से 20 हुआ, 20 से 80 हुआ और 80 से 320 हुआ। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 4 का 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 80 चौके कितना 320, तो 320 चौके कितना हो जाएगा बताइए, 320 चौके, तो गुना कर लीजिए आप 320 को 4 से, तो 0 4 दूनी 8 हो गया और 4 दिया 12, देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं 1280, तो 1280 है, तो 1280 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, तो ये 2 2 बढ़ते जा रहा है, ठीक है, +2 बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो आगे कितना हो जाएगा, फिर +2 कर दीजिए, तो 8 2 10 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, 3 से 6, 6 से 12 और फिर 12 से 24, तो देख सकते हैं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो आगे कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि 2 से 6 हो गया, 6 से 10, देख लीजिए क्या बढ़ रहा है, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है 4 हो गया, फिर 6 से 10 हो गया है यानी 10, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है, यानी 4 4 का सीरीज हो रहा है, तो 14 4 फिर कितना, इसमें भी 4 जोड़ लीजिए, तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए 1 4 9 16, तो यहाँ पर क्या हुआ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो उसी तरीके से आगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 हो गया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 11 से 16 में सही युग्म बनाइए, तो देख सकते हैं कि पेंसिल का संबंध जो है वो लेड से आ रहा है, तो कलम का संबंध किससे आएगा, तो स्याही से, तो स्याही इसका सही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जापान सॉरी येन, येन जो मुद्रा है जापान का, तो यूरो कहाँ का हो जाएगा, तो यूरो हो जाएगा स्पेन का। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि वर्ग में आपका कितना 4 भुजा होता है, ठीक है, वर्ग में कितना भुजा होता है, तो आपका त्रिभुज में कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज में आपका कितना हो जाएगा 3 भुजा, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि पानी का फॉर्मूला जो होता है H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CO2, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट आगे आते हैं, कह रहा है दिन का संबंध किससे है, दिन का संबंध रात से है, तो युद्ध का संबंध किससे हो जाएगा, तो शांति से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, तो घोड़ा क्या करेगा, तो नीचे ऑप्शन देख लीजिए अस्तबल, अस्तबल इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बाकी तीनों से भिन्न है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मंदार पर्वत, ठीक है, कैसे कि आपका गंगा कोसी सोन ये सब नदियाँ हैं, तो ये मंदार क्या है पर्वत है। नेक्स्ट आगे आते हैं, कह रहा है सेकेंड, तो यहाँ पर घड़ी मिनट घंटा और एक घंटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छांटना है आपको, है कि सेकेंड घड़ी मिनट घंटा इसमें कौन सारा हो जाएगा, तो इसमें घड़ी अलग है, तो घड़ी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड मिनट घंटा ये सब समय का मापक है, ठीक है, जबकि घड़ी कोई वस्तु है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि बाइट मिलीमीटर सेंटीमीटर और एक मीटर,
तो इसमें बाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाइट जो आपका है वो कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ये सब लंबाई का मापक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कि बाह्य दल पुंज पत्ती केसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है पत्ती। ठीक है, ये पत्ती इसका सही आंसर हो जाएगा, केसर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि बाह्य दल पुंज जो हो गया आपका, जो बाह्य दल पुंज है, ये सब आपका पेड़ पौधा का ये सब बाहरी भाग है। ठीक है, लेकिन पत्ती उसमें से अलग है। ठीक है, पत्ती आपका क्या है, अलग होता है। ठीक है, ये सब बाह्य दल पुंज ये सब आपका पुष्प में होता है। ठीक है, तो पत्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है किताब, विद्यालय, कॉपी, उत्तर पुस्तिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, किताब, कॉपी और उत्तर पुस्तिका वो सब आपका नोटबुक है। ठीक है, लिखने वाली चीज़ है। विद्यालय उससे अलग है। नेक्स्ट कह रहा CPU, मॉनिटर, UPS या फिर रिसाइकल बिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन, क्योंकि CPU, मॉनिटर, UPS ये सब कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर का पार्ट्स है। जबकि रिसाइकल बिन में आपका क्या होता है, डिलीट जो मैसेज होता है वो आपका वहाँ पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है व्हेल, कतला, रोहू, पॉमफ्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्हेल। ठीक है, व्हेल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आपका कतला, रोहू, पॉमफ्रेट, ठीक है, ये सब मछलियाँ, जबकि व्हेल क्या है, ये सब स्तनधारी है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा मोटर कार, जीप, वैन, साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइकिल, क्योंकि मोटर कार, जीप, वैन ये सब डीजल पेट्रोल से चलने वाली है, जबकि साइकिल डीजल पेट्रोल से नहीं चलती है। नेक्स्ट आगे आते हैं, गाय, बकरी, बाघ, भैंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ, क्योंकि गाय, बकरी, भैंस जो होता है वो आपका शाकाहारी है, बाघ आपका मांसाहारी है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। देखो, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब आपका भारत का राज्य है, जबकि गया क्या है, जिला है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा दूध, दही, मक्खन या फिर सब्जी। तो सब्जी इसका हो जाएगा, क्योंकि दूध, दही, मक्खन ये सब दूध का ही सामान है, और जबकि सब्जी अलग चीज़ है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है मेसी, अंशु फाती, रोनाल्डो या MS धोनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, MS धोनी, क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित है, बाकी फुटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है गाजर, मूली, नाशपाती या फिर सलजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाशपाती। ठीक है, ये फल है नाशपाती है, जबकि वो सब क्या है, सब्जी है। नेक्स्ट नेक्स्ट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर इतिहास। तो इतिहास हो जाएगा इसका, ये सब आपका साइंस का पार्ट्स है। नेक्स्ट आगे बोल रहा लाल किला, ताजमहल, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इजिप्ट ऑफ पिरामिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि लाल किला, ताजमहल, इजिप्ट और ये इजिप्ट का जो पिरामिड है ये सब आपका क्या स्मारक में आता है। ठीक है, एक तरह से बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका काम जब हड्डी टूट जाता था वहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुध, बृहस्पति, चंद्रमा या फिर शनि। तो आपका चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका उपग्रह है, सैटेलाइट है, बाकी आप सबका ग्रह है। नेक्स्ट अब देखिए जीके का पोर्शन आ गया है, तो जीके पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा IPL 2020 में विजेता कौन बनी, 2020 का IPL कौन जीता था। तो वो मुंबई इंडियंस जीती थी। नेक्स्ट बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपका है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट ठीक है, तो इसमें विजय कुमार सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है बिहार के ईशान किशन किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट कोण का मात्रक बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है, और जबकि यहाँ पर दिया हुआ रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें नन ऑफ दिस। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। क्रेस्कोग्राफ JC बोस। नेक्स्ट भारतीय संविधान के मुख्य रचयिता कौन थे। तो भारतीय संविधान को किसने रचा था, BR अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। करा A1B, B4C, C9D। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, D16E।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ABC, ठीक है, ABC, तो आगे क्या आ जाएगा D, ठीक है, तो D हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर देखिए BCD, तो आगे क्या हो जाएगा E, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए X 4 और 4 से 9 हो गया है, ठीक है, तो आगे फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। A E I, ठीक है, AEI। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए, अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं कि ए का पोजीशन 1 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है और आई का पोजीशन 9 होता है, ठीक है, तो आगे कौन सा आएगा, तो देख सकते हैं कि 1 से 5 हो गया, फिर 5 से 9 हो गया, मतलब 4, अब 5 से 9 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4, तो 9 से यानी आगे 13, तो 13 किसका पोजीशन होता है, एम का, तो यहाँ पर एम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर सोच रहे हो, जैसे यहाँ पर वॉवेल से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने वॉवेल के हिसाब से भी सोचा होगा कि A E I O U, देख लीजिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा, ओ, तो यहाँ पर ओ भी हो सकता है, यानी यहाँ पर आपका एम भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब वो आपका आंसर जब आंसर किया आएगा तो देखते हैं कि विभाग वाला आपका क्या आंसर देता है। फिलहाल आप दोनों कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 1 हेक्टेयर बराबर होता है तो 10,000 वर्ग मीटर से। नेक्स्ट है एक पूरा कोण जो होता है, एक सेकेंड, एक पूरा कोण जो होता है आपका कितना होता है, 360 डिग्री पूरा का कोण, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हल करना है, ठीक है, तो अब हल करके लाइएगा तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होता था, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, फिर 10 में 10 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 5 गुना 1 कर लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर देखिए 4 से 4 भागा करिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर +1 कर लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो दिए गए चित्र में आपका टोटल 16 त्रिभुज है, ठीक है, आप गिनिएगा तो टोटल 16 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। 10 पैसा बराबर होता है 0.1 के, ठीक है, तो 10 पैसा को भाग दीजिए कितना से, 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 0.1। नेक्स्ट 47 में आ जाइए। 47 में क्या बोल रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद क्या है, तो रामनाथ कोविंद आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट श्री फागू चौहान कौन है, तो फागू चौहान जो है आपका बिहार के राज्यपाल है। नेक्स्ट 2018 में इसरो ने किस मिशन पर काम किया था, तो ये आपका चंद्रयान 2 पर काम किया था। नेक्स्ट कोविड-19 नामक वैश्विक महाबीमारी का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो ये आपका चीन से हुआ था। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना नंबर मिला लीजिएगा कि आपका कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पेपर 2 का भी सोल्यूशन करवा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।